CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस में दरार पर दरार लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला की कार्यशैली को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस नेता अपना गुस्सा चावला पर उतार रहे हैं। देवेंद्र सिंह बबला के बाद आज जगजीत सिंह कंग भी CNE न्यूज पर आए और पार्टी अध्यक्ष चावला पर हमला बोला और कई बड़े खुलासे भी किए। आज जगजीत सिंह कंग ने मॉरल ग्राउंड पर सुभाष चावला को पद से त्याग पत्र दे देने के लिए कहा। कंग से बातचीत में सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर के थी कि कांग्रेस के नेता पवन बंसल को अपना भाई बताते हैं। इसके बाद भी कई साल पहले जब कंग चंडीगढ़ का मेयर बनना चाहते थे तब रविंदर सिंह पाली को मेयर बना दिया गया था। इस बार जब कंग MC चुनाव में सेक्टर 40 वाले अपने वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते थे तब उन्हें यहां से उठाकर सेक्टर 56 और पलसौरा वाले वार्ड पर फेंक दिया जाता है, जबकि सेक्टर 40 वाला वार्ड पुरुषों का होने के बाद भी महिला उम्मीदवार गुरबख्श रावत को चुनाव लड़ा दिया जाता है और जितवा भी दिया जाता है और भाई साहब हैं कि देखते रह जाते हैं। अब सुनते हैं कांग्रेस के सीनियर नेता हमलावर जगजीत सिंह कंग को कि क्या कहते हैं। कल की नोकझोंक को बबला जी की मैंने प्रेस में आपके माध्यम से सुना है, कहीं हद तक वो बिल्कुल ठीक है। मेरे को इस बात का दुख है कि सुभाष चावला जी को बंसल जी के करीबी पुराने साथी माना जाता है। मेरी समझ में नहीं भी इस बार इलेक्शन में उन्होंने ऐसे स्टेप क्यों लिए जिससे कि पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं इस बात को मानता हूँ। आप मेरे घर आए हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी पूरी डिटेल बाद में बंसल जी से करूँगा, सारे फैक्ट्स उनके सामने रखूँगा। तो बबला कहीं हद तक बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की मेजॉरिटी आनी थी, मगर हमारे प्रधान जी की कारगुजारी को देख के कांग्रेस पार्टी डामाडोल हो गई। बाकी जो फैसला सब अपना अपना पक्ष रखेंगे। मैं भी लिख के रिक्वेस्ट दूंगा भी इसके बारे में इंक्वायरी की जाए। जो लीगली गिल्टी होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तभी पार्टी स्टैंड कर सकती है। अदरवाइज़ तो अभी मेरे को लगता है 5 साल के लिए तो कोई फ्यूचर वाली बात दिखाई दे नहीं रही मेरे को। तो कल जो देवेंद्र सिंह बबला ने सुभाष चावला जी के साथ किया या जो दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, उसको लेकर के क्या लगता है कि आपका काम हो गया है? बबला जी को इतनी बड़ी सेटबैक पहुंची है, मैं ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं, अगर कांग्रेस की मेजॉरिटी होती तो हमारी बहन कह लो, भाभी कह लो, वो पहली मेयर बनती। ये सारी बातें ध्यान में रखिए। बबला जी अपसेट हो गए। अपसेट होना भी बनता है उनका। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, तो जो उन्होंने किया मैं बोलता हूँ ठीक है, जो उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। कंग साहब, जो सबसे बड़ी बात है कि जो आप चुनाव हारे हैं, ये जिस वार्ड में आप रहते हैं वो वार्ड पुरुष का वार्ड था। इस बार वहाँ से आपको नहीं लड़ा करके आपको दूसरे पलसौरा वाले वार्ड में भेजा जाता है, जबकि पुरुष वाले वार्ड में महिला को खड़ा करना क्या मजबूरी है पार्टी की? मजबूरी मैं देखो 27 साल से इसी मकान में, इसी सेक्टर में रह रहा हूँ। 2006 में मैं पहली बार चंडीगढ़ के पॉलिटिक्स में एंटर हुआ था और 3200 वोट पे यहाँ से मैं जीता था। अब भी इस बार के लोग मेरे को अपने सगे से ज़्यादा इज्जत मान प्यार करते हैं। मेरी समझ से बाहर है भी चावला जी की क्या मजबूरी थी, क्या कमिटमेंट थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बात होगी तो मैं क्लियर करूंगा। भी उन्होंने गुरबख्श रावत जी को यहाँ से टिकट दिलाने के लिए अपनी सारी मैन पावर झोंक के रख दी। उनके साथ 2-3 आदमी और हैं, अभी वो नंगे हो गए हैं। उन्होंने ये उनकी सोची समझी साजिश थी जो मेरे को पलसौरे में भेजा है। मैं पलसौरे में जाने से बंसल जी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, रिपीटली रिक्वेस्ट करी मैं, बंसल जी मेरे को वहाँ मत भेजो, मैं वहाँ नहीं जाना, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। मगर बंसल जी बड़े भाई हैं। लास्ट में मेरा बेटा साथ था, तो मेरे पास दस्ता कोई नहीं था, सिर्फ बंसल जी की बात को मानने के बिना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्टी के अंदर एक बात चल रही है कि पुत्र मोह में, जैसे कि धनास मिल्क कॉलोनी, धनास फ्लैट्स, ये दोनों सीटें हम हार चुके हैं पुत्र मोह के कारण। कहाँ तक सहमत हैं? पुत्र मोह का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। रावत जी के मोह में जरूर
प्रधान जी हमारे अपसेट हो गए भी क्या होता है, भी क्यों घुराड़ रहा है। वो अपनी जिद पुका गए, एक रावत जी को जिता के 5-7 सीटें उन्होंने ख़राब कर ली। अब चावला जी जाने, बंसल जी जाने, हमने इस बात से कुछ नहीं लेना। बिल्कुल सही। आपने कहा कि बंसल जी आपके बड़े भाई हैं, आपके करीबी हैं, फिर भी आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलती है। पहले भी आप जाने जाते थे कि बंसल साहब के करीबी थे। जब आप मेयर के रेस में थे तो पाली जी बन गए थे मेयर, आप नहीं बन पाए थे। आज भी आप इस वार्ड से चाहते थे कि यहाँ से हम टिकट लें, तो यहाँ से टिकट नहीं ले पाए। तो ये नज़दीकी क्या नज़दीकी है फिर? ये नज़दीकी मैं हमेशा मानता हूँ, यकीनी मानता हूँ। मेयर इलेक्शन के टाइम भी जो मेरे साथ हुआ था वही 5-4 आदमी हैं। इस बार भी मैं बंसल जी को बोल दिया था कि पाली ग्रुप दोबारा हावी हो रहा है, जो चंडीगढ़ कांग्रेस को डैमेज करता है। मैं नहीं जानता कि क्या उन लोगों की बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। तो मैं नाम भी उनका लूँगा, बंसल जी के सामने बैठ के लूँगा। अभी तो मैं प्रेस में नहीं बोलना चाहता। वो जो आदमी इसकी बैकग्राउंड पे हैं, बंसल जी के करीबी हो ना हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर चंडीगढ़ कांग्रेस को 101% मैं एफिडेविट दे सकता हूँ वो डैमेज करते हैं। मेरे इलेक्शन में भी हमारे वहाँ मेरे को बंसल जी ने मेरे को हुक्म ही दिया कि वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जितने मनजीत सिंह चौहान, दर्शन गर्ग और एक काउंसलर था, जितने वहाँ काउंसलर रहे हैं उन सब ने ओपनली मेरी मुखालफत की है। आज पेपर में देख को मेरे को बहुत दुख लगा कि इलेक्शन हराने के बाद भी दर्शन गर्ग की इतनी हिम्मत है, सुभाष चावला जी के साथ घूम रहा है। सारे इलेक्शन में उसने एक दिन भी आके शक्ल नहीं दिखाई। मेरे वोट लोगों के पास घूमता रहा है वो। मैं बंसल जी को पेपर दिखाऊंगा। मैं कम से कम ये रिक्वेस्ट करूंगा भी, बंसल जी बात है प्रधान जी के बारे में डिसीजन आपका है, जो मर्जी लो ना लो, मगर जो आदमियों ने मेरी मुखालफत करी है उनको 5-6 साल वास्ते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि आगे वास्ते लोगों को समझ आ जाए। यानी सीधे तौर पे ये संकेत है कि कंग जी को हराया गया है वहाँ पर से, और जो हराने वाले लोग हैं वो आज प्रधान जी के साथ घूम रहे हैं, सुभाष चावला जी के साथ। आपका ये कहना है। दूसरी बात, पार्टी में नैतिकता कोई चीज़ है कि नहीं? अगर हम जो सफलता पाने की स्थिति में थे और आज वो सफलता नहीं मिली है, ऐसी परिस्थिति में क्या प्रधान सुभाष चावला जी को पार्टी से या पद से इस्तीफा देना चाहिए? मॉरल ग्राउंड पे तो उनको दे देना चाहिए अपने आप ही। तो मैं तो इतना ज़्यादा इस चैप्टर में अपसेट हूँ कि ये जो काम झगड़ा मेरा होना था प्रधान जी से, वो मेरा काम बबले ने पूरा कर दिया। अभी मैं बंसल जी के सामने अपना केस रखूँगा। जो काम आपका देवेंद्र सिंह बबला जी ने कर दिया, अब वाला काम, क्या कोई कसर भी रह गया जो आप उसको पूरा करना चाहेंगे? कसर तो मैं अभी प्रधान जी से सवाल जवाब करूँगा, अकेला नहीं करूँगा। मैं जब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे मैं उससे सवाल पूछूंगा। अब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, जिस दिन ये मीटिंग होगी मैं आपको बुला लूँगा, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं बन चावला दे सकते। अगर 10 आदमी के सामने फिर उसी तरह की बात होगी तो फिर जूतम पेजार की स्थिति आ जाएगी। ऐसी आने नहीं दूंगा। बबले का एक सवाल बिल्कुल उसने ठीक किया भी, बतौर प्रधान सुभाष चावला जी आपकी ड्यूटी थी 35 वार्ड पे आप कंट्रोल करते, देखते कहाँ क्या कमी है। चावला जी ने नन्हास, बढेड़ी भूपिंदर सिंह और 27 नंबर वार्ड गुरबख्श रावत, इसके बिना किसी वार्ड पे उनका कोई ध्यान, 3 वार्ड पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। बिल्कुल सही करें कंग साहब। एक और जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि नैतिकता कोई चीज़ है, और नैतिकता के तौर पे आपने कहा कि प्रधान जी को, सुभाष चावला जी को पद से त्यागपत्र देना चाहिए। अगर नैतिकता नहीं दिखाते हैं तो क्या पार्टी को ऐसे ही ख़त्म होने देंगे या ज़बरदस्ती आप लोग त्यागपत्र ले लेंगे? हम कोशिश करेंगे। चावला जी को बंसल जी ने 2 बार मेयर बनाया। मेरे को अफसोस इस बात का है कि इसी ऐसी पोजीशन पे ला के चावला जी ने पार्टी को ख़त्म कर दिया। अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं ये जिस दिन चावला जी प्रधान बने थे, मैं सुबह 6:30 बजे उनको बधाई का फ़ोन किया कि चावला जी आपको प्रधान बना दिया बंसल जी ने, आपको बधाई हो। उनके ज्वाइनिंग फंक्शन पे लोगों को मैं पर्सनली फ़ोन किए, मैसेज किए, भाई प्रधान चेंज हो गया, गैदरिंग करनी है। मेरे को यह नहीं पता था कि चावला जी मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 6 बजे सुबह उनको नींद से उठा दिया, इसी वजह से वो नाराज़ हो गए और उसका बदला वसूल कर लिया उन्होंने?
ऐसी तो नाराजगी करते रहे, मेरा उनसे कोई लंबा चौड़ा लेन देन नहीं है। मैं सोचता था भी चावला जी बहुत ही लर्नड आदमी हैं, भी दो बार में रह चुके हैं, मगर नहीं। प्रदीप छाबड़ा जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी हैं संदीप भारद्वाज जी, और भी कई लोग पार्टी छोड़ करके चले गए, इसका अफसोस खासकर आपको है? अफसोस तो मुझे है, मेरे दोस्त थे वो। तो जिस तरह से पार्टी लगातार नीचे की ओर गई, तो अब जो तीसरे प्रधान आएंगे तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं होगा, जो हालात देख रहे हैं आप। अच्छा आदमी बनेगा तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं, आदमी ऐसा सीट पे बैठेगा तो सबको साथ लेके चलेगा, तो पार्टी एक नंबर पे दोबारा आ सकती है। अगर ऐसे ही बंसल जी के चेले लगते रहे। तो ये थे चंडीगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता जगजीत सिंह कंग। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।